नमस्कार। आज हम आपसे थायराइड के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है जो गले के सामने लटकी होती है। इसका काम होता है कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, और वो जो हार्मोन्स हैं बॉडी की मेटाबॉलिज्म को, बॉडी की एक्टिविटीज को, बॉडी के नर्वस सिस्टम को, और उसके साथ साथ बॉडी के अंदर कई तरह की एक्टिविटीज को रेगुलेट करते रहते हैं। इवन हार्ट रेट को ये सब चीजें रेगुलेट करती हैं। दो तरह के हार्मोन्स मेनली माने जाते हैं, T3 और T4। जब इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मीन्स लो, थायराइडिज्म का मतलब थायराइड की एक्टिविटी जब लो हो गई। यूजुअली ये कब होता है? कुछ लोगों में इम्यून सिस्टम जो बॉडी का है वो ऐसा बन जाता है कि थायराइड के हार्मोन्स को, थायराइड को अटैक करता है और उनकी हार्मोन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। या कुछ लोगों में कैंसर की ट्रीटमेंट, हम मान लो थायराइड की कैंसर की ट्रीटमेंट हुई तो उसको जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसकी वजह से थायराइड की एक्टिविटी कम हो जाती है। या कुछ ऑपरेशन होते हैं थायराइड के जिनकी वजह से इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। सबसे पहले तो ये मान के चलें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं यूजुअली टायर्डनेस होना, और जब हाइपोथायराइडिज्म के बारे में लोग कहते हैं कि मुझे थायराइड है, इसका मतलब यह कि हाइपो ही मानते हैं हम उसको। टायर्डनेस होना, वेट इंक्रीज होना, आदमी की एक्टिविटी स्लगिश हो जाती है, उसके साथ साथ उसका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो डाउनग्रेड हो जाता है। उसमें धीरे धीरे जो टेम्परेचर बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठंडा पड़ जाए तो उसको कोल्ड हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डिप्रेशन कई लोगों के अंदर, और कई लोगों में तो ये अल्टीमेटली आप बात करें तो जब ये हार्ट पे भी असर करता है तो मिक्सेडिमा और मिक्सेडिमा के मिले जुले सिम्टम्स उसके अंदर होते हैं। तो ये खतरनाक बीमारी है। अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए, चाहे नॉर्मल लोगों में या प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर, तो ये इसके अपनी इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई लोग कहते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या किस वजह से हुआ, क्या खाने से हुआ। सबसे पहले मान के चलिए कि इसमें डाइट का कोई कंट्रोल नहीं है, डाइट का कोई रोल नहीं। तो इसलिए थायराइड के मरीजों को कम से कम यह है कि डाइट के ऊपर कुछ ज़्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। नंबर 2, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे आयोडीन के प्रोडक्ट्स हैं, सेलेनियम के प्रोडक्ट्स हैं, या जिंक के प्रोडक्ट्स हैं, वो धीरे धीरे इसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ डेटा इसके बारे में आ रहा है और कुछ दवाई, कुछ डॉक्टर लोग इसकी दवाई देते भी हैं। बहरहाल ये आप मान के चलिए कि ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए एक गोली जिसका कितने माइक्रोग्राम की लेनी है वो देखा जाएगा कि आपकी T3, T4 हार्मोन्स की प्रोडक्शन कितनी है और उसकी वजह से TSH कितना ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि जब हमने बात की कि पिट्यूटरी की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जब T3, T4 बनना कम हो जाता है तो पिट्यूटरी एक्टिवेट होकर इसका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH उसको बढ़ा देती है। तो वो भी एक मापदंड होता है कि आपने कितनी गोली खानी है, और ये गोली यूजुअली खाली पेट ली जाती है ताकि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर वो इम्प्रूव रहे, वो अच्छी तरीके से बॉडी के अंदर काम करती रहे। और असल में इसके बारे में अगर हम देखें तो अगर ट्रीट नहीं होता तो कई बार मेंटल एलिमेंट्स, मेंटल डिजीजेज लाइक डिप्रेशन, इसके ऊपर जो नेगेटिव टेंडेंसीज, और इसके साथ साथ लो टेम्परेचर होना, लो हार्ट रेट होना, और जैसे हमने एक मिक्सोडेमा की बात की, पेशेंट कोमा तक में चला जाता है। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हाइपोथायराइडिज्म के लोग हैं
उनको जिंदगी भर दवाई खानी है, दवाई बिल्कुल रोकनी नहीं है। 3-3 महीने बाद अपना थायराइड का टेस्ट भी कराना है और अपने डॉक्टर से भी मिलते रहना है। तो आओ हम सब लोग प्रण लें कि अपने थायराइड को ठीक रखेंगे, अपनी बॉडी को ठीक रखेंगे, अपने सिस्टम को ठीक रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।